हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी, और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सब केयर कीजिए अपनी, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा ग्लूकोज पीजिए और अपना ख्याल रखिए। स्पेशली अपनी स्किन का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। इंटरनल आप सही रहोगे तो स्किन अपने आप हेल्दी रहेगी। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी नई क्लास, मतलब मैंने जो लास्ट क्लास आपको दी थी D10 की प्रैक्टिकल जो मैंने बताया था, उसी के बारे में, कुछ थ्योरी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मैं लास्ट आपको बता चुकी हूँ। तो सॉरी टू से, ये मेरा रिंगटोन फिर से डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसी की थ्योरी को लेकर, क्योंकि मैंने उसकी थ्योरी नहीं कराई। तो वो लास्ट क्लास जो मैंने की थी, आई थिंक आपको सब क्लियर हो चुका है। D10 का प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गया है, क्लास क्लियर है, क्योंकि किसी का भी कोई मैसेज नहीं है कमेंट सेक्शन में। तो आई थिंक आप लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए, सबको अच्छे से क्लास क्लियर है। मैं तो यही आइडिया लगा सकती हूँ। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं फिर बोल रही हूँ कि आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन ही चल रही है मेरी भी, गर्मी की वजह से कई दिन से। तो क्लास देना इम्पॉर्टेंट था, तो मैं आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको इंस्टेंटली हमेशा मिलते रहें। हम हमेशा कनेक्शन में रहें। कनेक्शन में हर समय बोलती हूँ आप लोगों को, कनेक्शन इज़ मस्ट। कनेक्शन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, तभी मैं इधर आती हूँ, आप लोगों के लिए आती हूँ, आप लोगों को सिखाने आती हूँ। तो गाइस, तो सबसे पहले तो आप आ जाइए क्लास की साइड। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप लोगों को आई थिंक सब समझ आ रहा है, तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको D10 की थ्योरी। लास्ट मैंने प्रैक्टिकल बताया था, जो कि बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको चीज़ें, प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, वो भी मैंने बताए थे और दिखाए थे। और मैंने फुल प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाया था कि D10 को किस तरह से करना चाहिए। आज मैं बताने वाली हूँ हमारे इंडियंस में इंडिया में कौन कौन से ऐसे D10 है बेस्ट, जो कि हम लोगों को सैलून्स में रखने चाहिए और करने चाहिए। आपको 5 ऐसे बेस्ट सैलून रेंज बताने वाली हूँ, जो कि D10 किए जाते हैं जो सैलून्स में। तो सबसे पहले तो D10 क्या है, आप सबको पता है D10 क्यों किया जाता है। D10 इसलिए किया जाता है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए। थ्योरी ज़रूर बनाइए, थ्योरी का एक डायरी ज़रूर बनाइए। ऊपर डालिए D10, नीचे डालिए D10 थ्योरी, D10 करके एरो लगा के इसके आगे लिखिए। सबसे पहले आपने लिखना है D10 क्यों करना चाहिए और D10 क्या है। तो D10 हमारे लिए क्या है, D10 हम इसलिए करते हैं कि हमें जो धूप से हमारी स्किन ब्लैक पड़ जाती है, जो हमारी स्किन का रियल कलर है, उससे हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है सूरज की किरणों की वजह से, गर्मी की वजह से। जो हमारी स्किन पे ब्लैकनेस आ जाती है, उसको वो कट करता है, इंस्टेंट ग्लो देता है। हमारी पिगमेंटेशन, झाइयों को भी कट करता है, ब्लैक स्पॉट्स को भी कट करता है, अगर आप रेगुलरली उसको करते जाते हैं हर मंथ। और वो हमारे बहुत सारी फेस की प्रॉब्लम्स, कूलिंग इफ़ेक्ट्स देता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, रिपेयर का काम है उसका। तो इसीलिए D10 किया जाता है। D10 कौन सी स्किन पे करना चाहिए, जो स्किन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा ना हो। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन पे तो एक्चुअली पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, जो कि मैंने बताया था पैच टेस्ट कैसे किया जाता है। जो ये वाला एरिया होता है, या ईयर के पीछे वाला एरिया होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा लगा कर देखते हैं, और उसके बाद उसको रिमूव करके देखते हैं कि कोई एलर्जी या कोई सेंसेशन तो नहीं है। अगर है तो फिर हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो ब्लीच की कई लोग इसको ब्लीच के अल्टरनेट भी रखते हैं। ब्लीच अगर नहीं कराना चाहते हैं, तो उसके अल्टरनेट D10 माना जाता है। तो D10 का काम होता है फेस को एकदम से क्लीन कर देना, इंस्टेंट ग्लो देना। ब्लीच का काम होता है ब्लॉन्ड करना, बालों को गोल्डन कर देना, वो भी इंस्टेंट रिजल्ट देती है, बट D10 का काम थोड़ा सा अलग है। और D10 कौन कौन से मार्केट में बेस्ट है वो मैं बताऊंगी, जिनका बेस्ट रिजल्ट है और सैलून रेंज के अंदर आते हैं। तो आप ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हो, तो आपको पता होने चाहिए कि अगर आप खुद का सैलून करने वाले हो या कुछ भी करने वाले हो, तो
कौन कौन से ऐसे D10 पैक है जो आपके सैलून के अंदर होने मैंडेटरी है, मीन्स होने ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले सबसे जो कम रेंज का होता है, सबसे सस्ता जो आता है मार्केट के अंदर, वो है नेचर्स D10 थेरेपी। तो वो उसकी रेंज होती है 395 के एवब वो आता है, और अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और उसको आप लगा के सेम उसी तरह से लगाना है, अप्लाई करना होता है। आप उसको लगाएंगे, लगाने के बाद 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगेन 20 मिनट बाद उसको मल्सीफाई करेंगे ब्रश के साथ, फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर उसको रोज़ वाटर से स्प्रे करके मसाज देते हुए धीरे 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 उसको थोड़ी देर बाद रिमूव कर देंगे। और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगाएंगे। हमेशा याद रखिए सनस्क्रीन आपके लिए ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाए बिना घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी स्किन के लिए सनस्क्रीन के बिना घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और पॉसिबल हो तो गर्मियों में, अभी समर्स चल रहे हैं, घर में भी रेगुलर रूटीन में भी आप सनस्क्रीन लगाएं, ज़रूर लगाएं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। तो सनस्क्रीन ज़रूरी है। और सेकंड आपका आ जाता है जो उससे थोड़ी सी हाई रेंज पे जाता है, थोड़ा सा उससे महंगा है, वो है आपका सारा ऑक्सी D10। तो सारा ऑक्सी D10 की सबसे ख़ास बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कहने को ये सारा है, लेकिन ये O3+ वालों की ही रेंज है, उन्हीं का प्रोडक्ट है, बट उन्होंने सारा ऑक्सी D10 के नाम से भी इसको निकाला हुआ है मार्केट के अंदर। और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब उससे तो थोड़ी ज़्यादा ही है, पर सेकेंड नंबर पर आप इसको ले सकते हो, सारा ऑक्सी D10। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इंस्टेंट ग्लो देता है। और इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग करने के लिए भी स्किन के लिए वो है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ग्लो एक इंस्टेंट देता है। और अच्छे बजट में आपको O3+ का एक रेंज मिल रहा है, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सारा O3 वालों का ही एक प्रोडक्ट है। तो ये आपका आ जाता है 1325 की रेंज में आता है, इतना ही आता है आई थिंक। थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट पे चल रहा हो तो मेरे को नहीं पता, वैसे इसकी रेंज यही है 1325 की। तो ये इतने का आता है। और आपको मैं बता दूं D10 जो है आपको करना कंपलसरी है, इन समर्स करना ही चाहिए, महीने में एक बार ज़रूर लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी है, हम कितनी भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, कितना भी केयर कर रहे हैं, कितना भी खुद को कवर करके निकल रहे हैं, फिर भी डिटैनिंग हो ही जाती है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, पसीने से भी हमें डिटैनिंग होती है कई बार। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा, जो उससे थोड़ा और हाई पे चला जाता है, उससे थोड़ा और महंगा आ जाता है। तो वो है हमारा तीसरा ओजोन D10 फेशियल पैक। तो क्लिंजर होता है एक्चुअली ये, बट ये पैक की तरह ही यूज़ किया जाता है। इसकी भी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने बताया है। इसको मल्सीफाई कर लो, थोड़ा सा रोज़ वाटर में इक्वल कर लो, इक्वल करने के बाद इसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, मल्सीफाई कीजिए, अगेन 5-10 मिनट के लिए छोड़िए, और उसके बाद फिर से रोज़ वाटर से स्प्रे करके इसको मसाज दीजिए अच्छे से, क्लिंजर एज अ क्लिंजर भी। और पैक का काम तो ये कर ही चुका है। इसके अंदर मिंट भी होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा भी इफ़ेक्ट देता है। और उसके बाद मसाज देने के बाद इसको क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए, और मॉइस्चराइज़ करने के बाद आप इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा दीजिए। और एक चीज़ का ख्याल रखिए, हमेशा D10 करने के बाद आपको धूप में ज़्यादा नहीं निकलना है। कोशिश कीजिए 10 से 12 घंटे आप धूप में ना निकलें अगर पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो अच्छे से कवर होके निकलिए, अच्छे से फेस को ढक कर निकलिए। और आपने D10 करने के बाद 12 से 13 घंटे है, तो एक मतलब 24 आवर्स आप उसको फेस वॉश या साबुन यूज़ मत कीजिए, ठीक है, उसका उल्टा इफेक्ट होता है नहीं तो। और कोशिश कीजिए कि आप पानी से या बेसन से चेहरा धो लीजिए। उसके बाद आपकी एक रेंज आ जाती है। तो ओजोन का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है गाइस। सबसे अच्छा मैं बता दूं कि ये ठंडा ठंडा लगता है लगाते ही, और इंस्टेंट बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। आई थिंक मैंने खुद से यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, मैंने खुद किया हुआ है अपने ऊपर। और इसकी रेंज भी अच्छी है, मतलब इसकी रेंज क्या है, ये आपका आ जाता है 660 का, 660 की रेंज में ये आ जाता है। और बहुत टाइम के लिए चलता है, मतलब काफ़ी अच्छा चल जाता है, और इसकी अभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है, 660 का ये आएगा। इसकी छोटी शीशी आएगी 660 की, बड़ी शीशी और महंगी आती है।
तो ये आप ट्राई कर सकते हो, और ये आप भी सैलून में, आपके सैलून में होना चाहिए। स्किन के अकॉर्डिंग, किसी को बहुत ज़्यादा ही डिटेनिंग है तो उस पर आप ये अप्लाई किए। किसी किसी की यहाँ पे जो नेक होती है वो ब्लैक होती है, ब्लैक लाइन, उनको भी ये कट करता है। ब्लैक लाइंस पड़ जाते हैं यहाँ पर, जिसकी गर्दन थोड़ी मोटी और छोटी होती है, यहाँ पे हवा नहीं लगती है कुछ है, तो यहाँ पे ब्लैकनेस बहुत हो जाती है, उसको भी ये कट करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, फोर्थ हमारा आ जाता है रागा प्रोफेशनल D10। तो ये तो बहुत ही सुपर्ब है और इसको तो रखना चाहिए। प्रोफेशनल रेंज है, बहुत अच्छा है, बहुत ऑसम है। और 1155 का आता है, 1155 का आता है मार्केट के अंदर, और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटीज़ हैं। ये मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकल में, मैंने यही यूज़ किया था, आपने देखा होगा, मैंने कई बार बताया रागा प्रोफेशनल का D10 कर रही हूँ, और आपने उसका रिज़ल्ट भी देखा होगा। इंस्टेंट ग्लो देता है, एकदम से ब्लैकनेस को कट करता है, एकदम से वर्क करके दिखाता है, बहुत अच्छा है। ठंडा लगता है चेहरे पे, मिंट का एक्सट्रैक्ट होता है इसके अंदर, और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत अच्छी है। इसका जो वर्क है वो तो बहुत ही अच्छा है। सेम इसी को मैंने उसका तो पूरा प्रैक्टिकली दिया हुआ है, आप देख सकते हो मेरा वीडियो जाके कि कैसा होता है और क्या रिज़ल्ट देता है और क्या उसके फ़ायदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है O3+ D10 पैक। O3+ सबसे हाई पे चला जाता है। O3 बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसका रिज़ल्ट ऑसम है। अगर आपका रेंज की प्रॉब्लम नहीं है आपके क्लाइंट को, तो आप यही यूज़ कीजिए उसके ऊपर। O3+ D10 पैक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, एकदम इंस्टेंट, एकदम इंस्टेंट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका। और तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया कि जैसे जो तरीके से D10 पहले क्लिनजिंग करनी है, क्लिनजिंग के बाद आपने उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको छोड़ देना है, फिर उसको मल्सीफाई करना है, मींस दोबारा से ब्रश की हेल्प से उसको मल्सीफाई कर देना है। उसके बाद फिर से आपने उसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने रोज़ वाटर या एस्ट्रोजेंट जो भी स्किन को नीड है क्लाइंट की, उससे आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको मसाज देनी है अच्छे से, और मसाज देने के बाद आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा देनी है। तो ये आपको इसमें भी करना है। तो ये हमारे 5 ऐसे मैंने D10 बताए हैं जो कि आपके सैलून में आप कोर्स कर रहे हो तो आपको इनका पता होना चाहिए कि इनका क्या क्या काम है, और ये किस किस रेंज के आते हैं, और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सेम मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन से हैं बेस्ट जो आपके सैलून में होने ही चाहिए, और उनका क्या क्या नाम है, और कितनी कितनी रेंज के आएंगे। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इनके फेशियल्स भी आते हैं, वो मैं फेशियल पे बताऊंगी जब मैं आगे फेशियल सिखाऊंगी। पर फेशियल वो थोड़ा सा प्रोफेशनली होते हैं, तो वो जब मैं प्रोफेशनल कोर्स कराऊंगी उनके अंदर बताऊंगी। अभी आपका बेसिक कोर्स चला तो पहले बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो ये आपका D10 तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक में ही आ जाती है। बेसिक मीन्स आप सिर्फ पैक है जिसको आपको मसाज दे के रिमूव करना है, तो ये आपका बेसिक कोर्स के अंदर ही आ जाता है। तो आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिए मुझसे, मैं ज़रूर डाउट क्लियर करूँगी कुछ भी प्रॉब्लम है तो। और आई थिंक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। नेचर्स का D10 थेरेपी है, सारा ऑक्सी D10 का है, और ओजोन D10 है, और रागा प्रोफेशनल है। और उसके बाद आपका आ जाता है O3+ और रागा प्रोफेशनल। ये आप ब्राइडल्स को भी दे सकते हो। अगर ब्राइडल को ब्लीच नहीं कराना है तो उसकी जगह आप ये दे सकते हो। कोई किसी ब्राइडल को एलर्जी होती है, वो नहीं रिस्क लेना चाहती क्योंकि उसका इतना स्पेशल डे है, वो नहीं रिस्क लेना चाहती कि कुछ हो ना जाए चेहरे पे, तो वो उसको आप ये दे सकते हो। O3 का D10 पैक दे सकते हो ब्लीच की जगह पे, रागा प्रोफेशनल और ओजोन, इनमें से आप कोई सा भी दे सकते हो। जिस हिसाब से आपका ब्राइडल पैकेज है इनमें से कोई सा भी दे सकते हो पैकेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी रेंज हाई होती जाती है, तो जैसा आपका पैकेज होगा उसके हिसाब से आप दे सकते हो। तो ब्राइडल्स को भी ये जाएंगे। तो गाइज़ आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है। और अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट कीजिएगा। मैंने अच्छे से रेंज भी बताई है, उसको रेंज को भी लिखिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, और क्या क्या वर्क है वो भी, और किस तरह अप्लाई करना है वो भी, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी लिखना है। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल में बताया, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे D10 की थ्योरी, उसके बाद लिखोगे क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए वो लिखोगे, उसके नीचे कैसे यूज़ करना है वो भी लिखोगे,
उसके नीचे कौन कौन से D10 आते हैं 5 तरह के, वो भी लिखोगे। और ये ब्राइडल्स को भी जा सकते हैं, ये भी आप नीचे मेंशन कीजिए, क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास थ्योरी में सब कुछ होना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये सब मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, बेल आइकन को प्रेस करना भी बनता है। मैं तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, तो मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ हमेशा हूँ, पर मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ हमेशा रहें। तो गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मिलूँगी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।